परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बाबा जी के पिछले कुछ महीनों में अपने देश और विदेश में हुए सवाल जवाब कार्यक्रमों में से सबसे बेहतरीन सवाल जवाब लेकर आई हूँ। संगत जी, आपसे विनती है जी, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी। मुझे यकीन है आपको इस वीडियो से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं सेवा तो करता हूँ लेकिन मुझे भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता। तो बाबा जी ने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्या करते हो जो टाइम नहीं मिलता? तो वो कहने लगा कि बाबा जी, मैं पहले सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ और उसके बाद कोई ना कोई काम में फंस जाता हूँ। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि भजन सिमरन ही सबसे बड़ी सेवा है। भजन सिमरन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो भाई कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करूँगा। तो बाबा जी ने कहा, भाई कोशिश ही नहीं बल्कि करके दिखाना है, तभी इस जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो यहीं फंस के रह जाओगे। सात संगत जी, एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना है। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी हमारे सेंटर में भी आ जाओ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि कितना घोर कलयुग आ गया है, हर बारी मैं ही आऊं, तू भी तो आया कर। तो संगत हंसने लगती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बाप के पास आता है या बाप बेटे के पास जाता है? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, बेटा बाप के पास जाता है। तो बाबा जी ने कहा तो पहले तू तो आ, फिर मैं भी आ जाऊंगा। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरा तलाक हो चुका है और तलाक के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ लंदन में बस गई थी, लेकिन अब मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनते। मैंने बहुत दुख देखे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें किसी को कुछ सुनवाना नहीं है। जो नहीं सुनता उसको उसकी अवस्था में रहने दो। आप बस भजन सिमरन करते रहो, मालिक अपने आप कृपा करेगा। ये सवाल बाबा जी से एक लड़के ने पूछा। उस समय बाबा जी कनाडा में थे। उसने पूछा कि बाबा जी, आप इंडिया कब जाओगे? तो बाबा जी ने कहा, आप मुझे इंडिया क्यों भेजना चाहते हो? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरी छोटी बहन मुझसे कुछ सामान मंगवाया हुआ है, वो सामान मैंने आपके हाथ इंडिया भिजवाना है। लड़की की ये बात सुनकर सारी संगत जोर से हंसने लग पड़ी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी उम्र 40 साल है और अभी तक मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। मैं अपने जीवन में अच्छे और बुरे हर तरह के अनुभवों से गुजरा हूँ, परंतु अब मुझे लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची। इसीलिए अब कोई समस्या आती है तो मैं डर जाता हूँ कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैं इस चिंता को मन में रख के मर गया तो क्या मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? बाबा जी, मैं इसी जन्म में अपने सभी लेन देन और कर्म खत्म करना चाहता हूँ और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब उस मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है। हमारा जन्म और मरना सब पहले से लिखा जा चुका है। हमें किसी तरह की परख नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देते रहना है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो मेरा काम नहीं होता है, और जब पहला काम नहीं हो पाता तो मैं अगले काम के बारे में सोचने लग जाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, जो भी काम आपने पहले पकड़ा है आप उसे ही पहले करें। इंसान का पहला काम नहीं होता और इंसान अगले काम के बारे में सोचने लग जाता है, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। बाबा जी से अगला सवाल पूछा गया कि बाबा जी, कर्म या किस्मत क्या अलग अलग चीज़ है?
तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो कर्म हमने किए हैं उसके हिसाब से ही हमारी किस्मत बनी है। कहने में तो आता है जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, पर किस्मत भी तो हम खुद बना रहे हैं। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत की नींव होते हैं। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर मालिक ने हम सबको बनाया है तो मालिक के आगे उम्र क्यों रखी गई है? तो बाबा जी ने कहा कि जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहले दिन कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे धीरे धीरे समझ आता है। तो इसीलिए बेटा, पर रूहानियत के मार्ग में भी ऐसा ही है। जब तक हमें कुछ पता नहीं लगेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हमें इन चीज़ों की आदत होगी तब हम उस मालिक के घर में मंजूर होंगे। ये सवाल एक लड़की ने 9 फरवरी को डेरे में हुए सवाल जवाब प्रोग्राम में बाबा जी से किया। लड़की कहने लगी, बाबा जी, आपकी बहुत याद आती है तो मैं रात भर रोती रहती हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भजन सिमरन करते रहो ताकि हम खुद को मालिक के साथ जोड़ सकें। इसके बाद ये सवाल भी 9 फरवरी को एक अंकल जी ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, जब डेरे में आई कैंप लगता था तो मुझे बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता था, अब आई कैंप क्यों नहीं लगता? तो बाबा जी ने कहा कि पहले इतने डॉक्टर नहीं होते थे और सुविधाओं की भी कमी थी, इसीलिए आई कैंप लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ना तो डॉक्टरों की कमी है और ना मेडिकल सुविधाओं की, इसीलिए अब आई कैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अपने मन को कैसे काबू करें? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मन को बिगाड़ा किसने है? हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मन को हमने ही बेकाबू किया है, इस पर हमने ही प्रभाव डाले हुए हैं। जब तक हम इस मन को अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो यह बार बार दुखी होगा। तो बेटा, अपने मन को अच्छी आदतें डालो, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। अगला सवाल बाबा जी से एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पिताजी ने एक प्लॉट लिया है जो कि शेरमुखी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा नहीं होता। तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मैं आप सबको इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहता हूँ और आप इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। बेटा, यह सोच ले तो पुराने ज़माने में बनाई गई थी, लेकिन हम आज भी इन्हीं के साथ जुड़कर रह गए हैं। हमें इन बातों से आगे बढ़ना है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक पंडित हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये सब काम छोड़ कर हक हलाल की कमाई करो, तो बाबा जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसे स्कूल में टीचर शिक्षा देते हैं और बदले में अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, वैसे ही काम तुम भी कर रहे हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हक से ज़्यादा पैसे किसी से मत लो। एक बीवी ने 9 फरवरी को डेरे में हुए सवाल जवाब प्रोग्राम में बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब कोई पूर्ण संत अपने शिष्य को नाम दे देता है और संत को ये भी पता होता है कि आगे चलकर ये गलती करेगा, कदर नहीं करेगा, तो संत को नहीं लगता कि मैं ऐसे इंसान को नाम क्यों दूं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरा काम है नाम देना और मैं देता रहूँगा। इंसान तो गलती का पुतला होता है और बच्चा गलती करे तो पिता उसको निकाल नहीं देता, बल्कि उसको सही मार्ग दिखाता है। फिर 9 फरवरी को डेरे में एक बीवी ने कहा कि बाबा जी, मैंने घर की सभी जिम्मेदारियां निभा ली है और अब ये मेरा शरीर सेवा में हाजिर है। मुझे किसी भी सेवा में लगा दो, चाहे सड़क की या मिट्टी की या लंगर की, चाहे कैसी भी सेवा हो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तक शरीर है तब तक कर्म खत्म नहीं होते, इसीलिए आप भजन सिमरन पर ध्यान दो। फिर इसी बीवी ने कहा कि बाबा जी, मैं शब्द के साथ जुड़ चुकी हूँ, मुझे लगता है शायद मेरी भजन बंदगी पूरी हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा सोचना गलत है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, हमें परखों में नहीं पड़ना, आप भजन सिमरन पर ध्यान दें। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप मुझे कोई ऐसी गाइडेंस दो जो सारी उम्र मुझे याद रहे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सारी उम्र गाइडेंस ही मांगते रहेंगे, कभी हद बीती पर भी जोर दो। जब तक अपनी हद बीती नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ये सवाल पूछा गया कि बाबा जी जीना झूठ है या कैसे मान लूँ। बाबा जी मेरा एक बच्चा है, मेरा उससे इतना लगाव है कि मैं उसी को सब कुछ मानता हूँ। तो बाबा जी ने कहा अभी आपका दायरा छोटा है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। जब आप एक कमरे में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कमरे की रोशनी सबसे ज़्यादा है, और जब आप बाहर आकर सूरज की तरफ देखते हो तो आपको लगने लगता है कि यह रोशनी सबसे ज़्यादा है। और जब आप उस अवस्था से आगे बढ़ेंगे और अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, यह रोशनी तो इससे भी ज़्यादा है। तो बेटा, जब हम अपना दायरा बड़ा कर लेंगे तब हम समझ जाएंगे कि असल क्या है। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे भी नामदान चाहिए, आप मुझे नामदान ज़रूर देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा नामदान तो उस मालिक की देन है, ये तो उस मालिक की मौज है, जब उसकी मौज होगी तो नामदान ज़रूर मिलेगा। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जो ओशो है क्या वो पूर्ण संत महात्मा है। तो बाबा जी ने कहा कि ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी भी संत के बारे में कुछ बोलूं। मुझे तो इतना पता है कि मैं सबसे नीचा हूँ, बाकी सब संत मुझसे ऊपर है। किसी ने पूछा बाबा जी लाल कपड़े में क्या बुराई होती है। मैं लाल रंग का चोला पहनता था तो नामदान के समय मुझे मना कर दिया गया था, और कुछ लोग तो मेरे लाल रंग पहनने से घृणा करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारे लाल रंग पहनने से घृणा नहीं करते, बल्कि वो अपने आप से घृणा करते हैं। आप मत घबराए। अगला सवाल बाबा जी से एक लड़की ने किया कि बाबा जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी नामदान की पर्ची मुझे मिल गई है और मुझे लगता है कि मैं सचखंड पहुँच गई हूँ। तो बाबा जी ने कहा बेटा इतनी जल्दी सचखंड नहीं पहुँचा जाता। तो लड़की ने कारण पूछा। बाबा जी ने कहा कि बेटा आप लोग बाहर से ढूंढते हैं, लेकिन हमें बाहर नहीं भटकना, सब कुछ हमारे अंदर है, हमें अंदर ढूंढना है। ये सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी मैं अपने शहर के सत्संग घर में पाठी हूँ और मैं इसके साथ साथ सिंगिंग भी करता हूँ। तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम ये सब छोड़कर अपनी सेवा पर ध्यान दो, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी सिंगिंग से, बस बेटा इतना ध्यान रखना है कि कोई गलत गाना नहीं गाना। किसी ने पूछा कि बाबा जी इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया है तो क्या यहाँ पर पैसे का आना ज़रूरी था। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा पैसे की क्या गलती है, गलती तो हमारी सोच की है। अब यह चीज़ आप देख सकते हो कि हम लोहे के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और इसी लोहे के साथ बुरी चीज़ें भी बना रहे हैं। ये तो हमें सोचना है कि हम एक चीज़ का इस्तेमाल सही तरीके से करें या गलत तरीके से। लोहे के साथ बर्तन बनते हैं और लोहे के साथ हथियार भी बनते हैं, इसीलिए पैसा बुरा नहीं है, हमने सोच बदलनी चाहिए। एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी सब मुझे पतली पतली बोलते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर तू घी खाया कर। तो लड़की बोली खाती हूँ बाबा जी। फिर लड़की बोली बाबा जी आप अपना ध्यान रखा करो। तो बाबा जी ने पूछा कि मुझे क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप भी पतले हो गए हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो अभी तुम्हारे से डबल हूँ। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपके चश्मे का नंबर कितना है। तो बाबा जी ने कहा कि जब मैं गद्दी पर बैठा था तो मैं बहुत जवान था, चश्मे के साथ मैं बहुत सुंदर लगता था, इसलिए मैंने चश्मा लगाया था। तो वहाँ बैठी सारी संगत हंसने लगी। एक बुजुर्ग ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, मुझे 2003 में नामदान मिल गया था। मेरी पत्नी 50 साल से संत मत से जुड़ी हुई है, परंतु मेरी बीमारी के कारण वो आपके सत्संग लगातार नहीं सुन पाई, उसको नामदान देने की कृपा कीजिए। बाबा जी ने कहा कि इसके लिए आप नामदान इंचार्ज से मिलिए। किसी ने बाबा जी से पूछा बाबा जी क्या हम लेटकर भी भजन सिमरन कर सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा वो मालिक हमारी कोशिश देखता है, हमारी मेहनत देखता है, उस मालिक को सब मालूम है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं।
फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि गुरु बिना पद नहीं। हमारा आपसे मिलाप तो हो गया, लेकिन गुरबानी में पूर्ण गुरु की बात कही गई है, तो पूर्ण गुरु क्या होता है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये तो वही बात हो गई, हमें पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पहले हम अपने अध्यापक का इंटरव्यू लेंगे। बेटा, अगर हम इतने समझदार होते तो हमें गुरु की क्या ज़रूरत होती? हमें करनी पर ध्यान देना है, हमें परखों पे नहीं पढ़ना है। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब इंसान जानवरों के साथ बुरा करता है, जानवरों पर अत्याचार करता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटी, तुम जानवरों की बात कर रही हो, यहाँ तो इंसान ही इंसानों के साथ बुरा करता है, तो जानवर तो दूर की बात है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। ये सवाल कनाडा में बाबा जी से पूछा गया था कि हम अपने अपने घरों से बहुत दूर यहाँ 7 समुंदर पार आए हुए हैं और यहाँ हमें अपने घर वालों की याद आती है, और हम इतनी दूर हैं कि चाहकर भी अपने घर वालों की सेवा नहीं कर पाते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसी बात नहीं सोचते, आप यहाँ भी तो किसी ना किसी कारण से ही आए हो, और वहाँ आपके घर वाले जब आपकी तरक्की देखते होंगे तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी। प्यारी साध संगत जी, ये थे बाबा जी के सवाल जवाबों में से लिए गए सवाल जवाब का एक छोटा सा संग्रह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को दूसरे लोगों से ज़रूर साझा कीजिएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ और सवाल जवाब अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।